90 लाख रुपए अगर आपने कमा लिए हैं और आपको कंफर्ट के साथ में परफॉर्मेंस चाहिए तो मुझे लगता है इस सेगमेंट में ई क्लास से बेटर, A6 से बेटर BMW की 5 सीरीज है। और यहाँ पर आपको लगभग 255 bhp का पावर आउटपुट ऑफर करती है। 400 Nm का इसमें टॉर्क भरा है। और इसमें कितना कंफर्ट मिलता है, चलाने में कैसी है जब आप शहर में होंगे, 0 to 100 कितनी देर में करती है, और क्या इस गाड़ी को लेकर जब आप ट्रैफिक में होंगे तो वहाँ फंस जाएंगे, इन सभी सवालों का सटीक जवाब आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ। लगभग लगभग इस गाड़ी को 1000 किलोमीटर चला चुका हूँ और इसके आधार पर आपको बताऊंगा कि अगर आपने पैसा जुहा लिया है ना, आपके पास में पैसा है, तो इस प्रीमियम सेगमेंट की तरफ आपको क्यों बढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया चलिए आपको दिखाते हैं क्विक वॉक अराउंड में क्या कुछ इसमें मिलता है। तो इस नई BMW में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस मिलेंगी। और ये हेडलैम्प सेटअप देख रहे हैं, एडाप्टिव हेडलैम्प इसमें आता है। और ये ब्लू जो दिया गया है बहुत प्यारा लगता है, जब रात में आप इसको जलाएंगे, ऑन करेंगे, बहुत अच्छा लगता है। किडनी ग्रिल इल्यूमिनेटेड, ये बहुत प्यारा लुक देता है इस BMW को। 360 डिग्री कैमरा आता है, पियानो ब्लैक फिनिश में काफ़ी अच्छा लगेगा। अप्रोच एंगल देख सकते हैं, इस तरीके से इस BMW को एक प्रीमियम लुक दे रहा है। तो आप कहीं से भी देखेंगे तो ये डिसअपॉइंट नहीं करती है। ग्राउंड क्लियरेंस उतना नहीं मिलेगा क्योंकि ये आपका कंफर्ट इंश्योर करती है। तो कंफर्ट का जिक्र करेंगे जब इस गाड़ी में बैठेंगे। लेकिन एक लंबा बोनेट, एक लंबी गाड़ी, मतलब लगभग 5 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है। और यहाँ पर ये बहुत कुछ कहानी कहती है। साइड में क्या कुछ मिलता है, चलिए साइड भी दिखा देते हैं। तो साइड में अगर मैं यहाँ पे नापना शुरू करूँगा कदम ना, वहाँ तक चला जाऊँगा, काफ़ी कुछ टाइम लगेगा वहाँ तक जाने में। और यहाँ पर फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर मिलते हैं। एडास लेवल 2 आ जाता है इस गाड़ी में। और इस तरीके का आपको अलॉय ड्यूअल टोन में ये अलॉय पैटर्न मिलेगा, जहाँ पर आपको ये M स्पोर्ट की बैजिंग भी मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो जो टायर प्रोफाइल है 245 45 R19 का यहाँ पर आपको मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलेगा। BMW का ये वाला डोर हैंडल अब हर जगह पॉपुलर हो रहा है, तो ऐसे ही खोलना है, पुराने अंदाज वाला, लेकिन ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। चाबी आपकी जेब में होगी, अपने आप गाड़ी आपका स्वागत कर लेगी, ये खुल जाएगा। और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर ORBM पर इन्होंने ऑफर किए हुए हैं, वहीं पर आपको कैमरा भी मिल जाएगा। पीछे आइए, 5 सीरीज़ की बैजिंग कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। और वहाँ से यहाँ तक का विंडो एरिया काफ़ी बड़ा इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और ऐसे ही जब आप पीछे चले आएंगे तो देखो क्या है, देखो शार्क फिन एंटीना मिलेगा, जो कि इसी बॉडी को अंदर आपको मिलने वाला है, कवर करके रखा हुआ है। और यहाँ पर BMW एसेसरीज़ के तौर पर आपको लगा के देती है डैश कैम, जो कि आज के टाइम के हिसाब से बहुत ज़रूरी हो गया है। डिफॉगर वगैरह कुछ इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पर 530 Li की बैजिंग मिल जाएगी, इस जगह पे कुछ इस तरीके से दिया है BMW का लोगो। और ये LED टेल लैम्प कुछ इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने ऑफर किया हुआ है। अब रियर में अगर देखेंगे तो आवाज़ वगैरह देखो, मतलब बहुत धमाकेदार है। एग्जॉस्ट आपको ट्विन एग्जॉस्ट मिलते हैं, एक यहाँ एक वहाँ। और रियर बम्पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 2 2 4 2 6 पार्किंग सेंसर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ से गिनना शुरू कर दीजिए, आपको 6 मिल जाते हैं। और फीचर्स के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें इस गाड़ी में आपको मिल जाती हैं। लेकिन रियर सीट पे कितनी जगह है, तो क्या करूँगा, इस गाड़ी को चलाते हुए आपको रियर सीट एक्सप्लेन करके बताता हूँ। लेकिन उसके पहले देख लीजिए बूट में कितना सामान रखने की जगह मिलती है। तो पावर टेल बूट मिल जाता है। और यहाँ पर आप बड़े बड़े बैग लगा सकते हैं, छोटा मोटा सामान यहाँ रख सकते हैं। स्पेयर व्हील मिल जाएगा, जो कि ऑर्गेनाइज वे में काफ़ी अच्छे से इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। इसे बंद करना है, बटन दबाइए, ये नीचे चला जाएगा। तो रिवर्स पार्किंग कैमरा, चीज़ें अगर उठाकर देखेंगे यहाँ पर तो बहुत सारी एडवांस चीज़ें आपको मिलती हैं इस BMW में, जो कि इस सेडान को बहुत ही लग्जूरियस, बहुत ही प्रीमियम बनाती हैं। तो भैया BMW 5 सीरीज़ के रियर सीट पर बैठकर बहुत कुछ बता सकता हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल है। मतलब एक लाइन में बोल दिया, बहुत ही कंफर्टेबल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जब आप बैठ रहे हैं तो थाई सपोर्ट भी अच्छा मिल रहा है, लेग रूम भी अच्छा मिल रहा है, हेड रूम भी अच्छा मिल रहा है। और यहाँ पर आर्मरेस्ट बड़ा मिल जाता है। और ये देखो, ये जो कप होल्डर आपको दिख रहा है ना, बेसिकली ये ऐसे आप करेंगे तो एक्सटेंड होकर बाहर निकलता है, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अच्छा है, इसके नीचे भी आप सामान रख सकते हैं। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, 2 लोग बैठेंगे, बड़े प्यार से बैठेंगे। तीसरे को यहाँ पर जगह मत दीजिएगा, क्योंकि तीसरा अगर बैठा ना तो आपकी कूलिंग लेके चला जाएगा। और इस गर्मी में अगर कूलिंग चली गई तो आप परेशान हो जाएंगे। यहाँ पर आपको AC वेंट मिलता है, मतलब इसके B पिलर पे AC वेंट दोनों तरफ मिल जाएगा, जो कि सुनिश्चित करता है कि आपको दिक्कत ना हो, आपको कूलिंग वगैरह मिलती रहे। तो इस गाड़ी में ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, मतलब अगर ऐसे इलेक्ट्रिकली चला जाता तो बड़ा अच्छा रहता है, जो कर्टन होता है। लेकिन यहाँ पर 2 मैंने पीछे रख दिए हैं, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो सन ब्लाइंड के तौर पर आपको ये यूज करने की सुविधा मिल जाती है। हैंडल वगैरह कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। लंबी दूरी की यात्राएं आप कर सकते हैं यहाँ पर बैठकर कुछ ऐसे, अगर आपका ड्राइवर अच्छा है।
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहीं पर नहीं बैठना है, यहाँ पर तब आप बैठिए जब आपको रोज़ ऑफिस जाना है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक से गुजरते हुए ड्राइवर आपको ऑफिस पहुँचा दे और घर चले आएँ। तब आप यहाँ बैठिएगा, मोबाइल वगैरह चलाइएगा, कुछ भी करिएगा। ब्रिंग योर ओन डिवाइस यहाँ पर आप लगा सकते हैं, तो मूवी वगैरह भी देख सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, और मुझे लगता है उस हिसाब से काफ़ी परफेक्ट बन जाती है ये गाड़ी। तो यहाँ से एकदम डिसअपॉइंट नहीं करती है, फीचर्स भर भर के मिल जाते हैं। तो दो मतलब सी टाइप चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पर मिल जाता है आपको, लगाइएगा। सबसे अच्छा क्या लग रहा है, ये वाला तकिया बहुत ही सॉफ्ट है और मन कर रहा है मैं सो जाऊँ। तो जब लंबी दूरी की यात्राओं पर जाना हो तो ये वाली जो परफॉर्मेंस कार है ना, ये आपके लिए एक लग्जूरियस सेडान बन जाएगी। और मुझे लगता है अगर आप अन्य गाड़ियों में बैठे होंगे तो इसकी तारीफ इसलिए करेंगे क्योंकि केबिन इंसुलेशन बहुत अच्छा है ई क्लास की तुलना में। अगर जहाँ पर बम्प्स आ रहे हैं, मतलब आप सडनली कहीं से निकल रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। तो इंडियन रोड कंडीशन के इर्द गिर्द जो बनती है वहाँ पर ये बढ़िया राइड क्वालिटी ऑफर कर रही है। केबिन में बाहर की आवाज़ ज़्यादा नहीं आती है, जब आप अच्छी स्पीड पर भी होगे तब भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर बैठकर अगर आप अपने पसंद के गाने चला लें तो जो इसका साउंड क्वालिटी है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो भैया रियर सीट से मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कंफर्ट के लिए गाड़ी चाहिए और आपके पास इतना पैसा है ना, तो आप दे दो BMW को और डिसअपॉइंट नहीं करोगे। तो 1 2 3 गो, और देख लो भैया, वाह गजब, मतलब ये कंप्लीट हो गया है 100। तो भैया चलिए बात कर लेते हैं ड्राइव परफॉर्मेंस की। इस BMW 5 सीरीज़ की बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, उस आधार पर आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। 180 किलोमीटर की रेंज बची हुई है। माइलेज अगर आप हौले हौले चलाओगे ना तो मान के चलो कि आपको 11-12 का माइलेज दे देगी पेट्रोल में अपने। लेकिन अगर आपने मस्ती की, सिर्फ प्योर मस्ती, तो वहाँ पर माइलेज आप भूल जाइएगा। तो इस वीडियो में माइलेज पहले ही बता दिया है आपको। अब यहाँ पर इस गाड़ी के साथ जिसकी लंबाई ठीक ठाक है, मतलब अगर इस सेगमेंट में आप उतर कर देखेंगे तो जो इसकी लंबाई है ना, जितनी भी अदर कॉम्पिटिटर हैं उसी के इर्द गिर्द आपको मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर इसका फ़ायदा क्या है, जब आप चलाना शुरू करेंगे तो इसके लंबाई का फ़ायदा, बेशक ये लंबी है बट उसका कहीं से भी आपको व्यवधान ड्राइव के दौरान पता नहीं चलेगा। मतलब इसकी लंबाई का एहसास भी नहीं होगा कि इतनी लंबी आप गाड़ी चला रहे हो, आराम से मैनेज करते हुए चले जाइए। मुझे जब ये गाड़ी मिली तो मुझे बहुत कुछ चलाना था शहर में, तो शहर में काफ़ी कुछ चलाया, फिर भी हाईवे एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है। ऐसा नहीं कि मैंने हाईवे एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अगर सिटी में ड्राइविंग की बात करेंगे तो एक फन टू ड्राइव कार बन जाती है। आराम से आप चलाते जाइए, टर्न इंडिकेटर दे के शिफ्ट करते चले जाइए और लोग अपने आप पीछे होते जाएंगे। मतलब ये जो धीमे चल रही ट्रैफिक है, जहाँ पर स्पेस क्रिएट करती है, जैसे वहाँ पर स्पेस है, तो आराम से उस जगह पर ये गाड़ी आपको लेके चली जाती है। देख सकते हैं जैसे खिलौना उड़ौना चलाते हैं ना रिमोट से, उस तरीके से आप इसको लेकर वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ये चीज़ इसके फेवर में रहती है। ड्राइव मोड आपको कई सारे मिल जाते हैं, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं जो आपके पसंद का हो, वहाँ पर लगा लीजिए। जैसे कि यहाँ पर माई मोड दिया गया है, यहाँ पर जो आपको चाहिए, एफिशिएंट रखना है, स्पोर्ट रखना है, जहाँ पर भी रखना है आपको रख लीजिए और उस हिसाब से इसे ड्राइव कर सकते हैं। तो चीज़ें बहुत ही सॉर्टेड हैं और इस गाड़ी में फीचर्स आपको भर भर के मिल जाते हैं। सिटी ट्रैफिक में वरदान है, क्योंकि अपने ऑटोमेटिक के सहारे जहाँ पर आपको सिर्फ मूव करना है या आप पीछे बैठे हैं तो वहाँ पर पता भी नहीं चलेगा। मतलब बाहर की आवाज़, इसके इंजन का साउंड तब तक केबिन में नहीं आता है जब तक कि आप इसे स्पोर्ट मोड में लगा के एक्सप्लोर ना कर रहे हों। और फिर भी यहाँ पर, क्योंकि इसके पहले भी 5 सीरीज मैंने चलाई हुई है, वहाँ पर थोड़ा पावर और ज़्यादा मिलता था, बट फिर भी आप इससे कोई ज़्यादा शिकायत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके की शहरी परिस्थिति बन रही है वहाँ पर ये आपको आगे रखती है। ब्रेकिंग बाइट्स भी बहुत शानदार तरीके से आते हैं, जो कि इस गाड़ी को बहुत ही लाजवाब बना देते हैं। विजिबिलिटी की अगर बात करें, सिटी ट्रैफिक में क्या चाहिए कि भैया अगर कहीं से गुजर रहे हैं तो हर चीज़ आपकी आंखों में होना चाहिए। तो ये पिलर बाधा नहीं देता है, सेडान है इसके बावजूद भी। और जब कहीं पर ज़रूरत पड़ जाती है तो 360 डिग्री कैमरा अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है, यहाँ पर बता देता है इर्द गिर्द में क्या है। तो वो चीज़ें आसान रहती है। पार्किंग में लगाना बहुत आसान है, क्योंकि ये अपने आप ही ढूंढ लेती है रास्ता, पार्किंग में हेल्प कर देती है, ऑटोमेटिक पार्किंग मिल जाती है, पार्किंग से निकाल देती है। कहीं पे पार्क कर रहे हैं तो उस रास्ते को रिकॉर्ड कर लेती है और उसी पाथ को फॉलो करते हुए बाहर चली जाती है। तो ये सब चीज़ें भी एक फेवरेट फीचर्स के रूप में बोलूँ, अगर मेरा फेवरेट फीचर बोलेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाती है। विजिबिलिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी आती है। यहाँ पर अगर AC वेंट
की बात करेंगे तो एसी की कूलिंग वगैरह अच्छी है, लेकिन यहाँ पर आपको एडजस्ट क्या करना है, सारा टच वाला दिया है, तो इसी से आपको एडजस्ट करना है और यहाँ से डायरेक्शन वगैरह आप बदल सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर डैशबोर्ड पे तो बड़ी सफाई के साथ में डिजिटली प्लेस की हुई है। यहाँ पर क्या है कि आपको कई सारी एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है, जो कि आप मध्यम भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से यहाँ तक का फ्लो काफ़ी अच्छा बन जाता है। स्काई रूफ इस गाड़ी में दे दिया गया है। रात के टाइम में अगर तारे वारे निकले होंगे तो वहाँ पर उसका बेनिफिट मिल जाएगा। मौसम अच्छा होगा तो आप ऑन करिएगा, यहाँ से ये दिया गया है बटन। लेकिन अगर धूप है, जिस धूप में मैं चला रहा हूँ, वहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये तो बात थी ऐसे रास्ते की जहाँ पर आप ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, कहीं ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर खुले रास्ते मिले, तो वहाँ बताते हैं चलाने में कैसी है। और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा सस्पेंशन इसका कैसा है और किस तरीके से बिहेव करती है जब आप तेज़ रफ्तार पर ब्रेकिंग वगैरह करते हैं, और कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है किस मोड की, और इसका साउंड क्वालिटी कैसा है उसका भी चर्चा आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हाईवे पे परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इस गाड़ी को मतलब जब आप चलाना शुरू करेंगे तो लगेगा कि भैया अगर 100 की रफ्तार पर चल रहा है, बहुत स्लो चल रही है गाड़ी, बट सिटी में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मतलब जो एवरेज स्पीड मेंटेन होती है, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ चलती नहीं हैं, रेंगती हैं, रेंग के चलती हैं। और हाईवे पर आपको बहुत सारी चीज़ें से सहूलियत मिल जाती है, जैसे ओवरटेक करेंगे तो पलक झपकते ही निकल जाती है। आप निरंतरता के साथ चलते रहेंगे 100-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे, तो वहाँ पर ये गाड़ी माइलेज भी बढ़िया निकाल के देगी। तो डिपेंड करता है आपको इस गाड़ी से क्या चाहिए। इसमें सारे कैरेक्टर हैं और जो भी चाहिए आप चूज कर लीजिएगा। अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो माइलेज भूल जाइएगा, माइलेज चाहिए तो परफॉर्मेंस भूल जाइएगा, और बाकी चीज़ें तो इसमें अच्छी है। टर्निंग रेडियस बहुत लाजवाब है, बहुत कम दूरी लेते हुए गाड़ी मुड़ जाती है। स्टीयरिंग फीडबैक पूरे टाइम मिलता रहता है। फास्ट कॉर्नरिंग पे फटाक से आपको निकाल देती है, चिपकी रहती है रोड से, तो कंफर्ट भी नहीं जाता है और आपको परफॉर्मेंस भी मिल जाता है। साथ में सस्पेंशन की अगर बात करेंगे तो सस्पेंशन वेल ट्यून्ड है। इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से अगर छोटे मोटे गड्ढे आते हैं उसका सामना कर लेती है, लेकिन अगर रास्ते ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो फिर उसका भगवान मालिक है, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो ये गाड़ी बनी ही नहीं ख़राब रास्ते के लिए है, ये बनी हुई है भैया वेल पेव्ड रोड के लिए। ऐसी सड़कों के लिए आराम से चलाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बात करेंगे अगर 0 to 100 की, तो फटाक से कर लेती है। तो उसमें मतलब जो पावर आउटपुट है इसका 258 HP के आसपास का, वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होता है। 400 Nm का टॉर्क होता है। अगर पेट्रोल इंजन की बात करेंगे उस हिसाब से काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर टॉर्क मिल जाता है। तो एक तड़कता भड़कता परफॉर्मेंस से गाड़ी निकाल के दे देती है। और इसको लेकर अगर आप दिल्ली की सड़कों पर होंगे तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप उस लिमिट के आगे कंफर्टेबल हो जो दिल्ली में अलाउ नहीं है। तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 60-70 की स्पीड पे लगता है ऐसे जैसे गाड़ी 40 की रफ्तार पर चल रही हो। बट ज़रूरत पड़ जाएगी तो ब्रेकिंग बाइट्स का कोई दिक्कत नहीं है। रोड प्रेजेंस अच्छा है, बाहर से अच्छी दिखती है। रात में अगर आप ड्राइव करेंगे तो वहाँ पर हेडलैम्प सेटअप बहुत अच्छा है, दूर तक रोशनी मिल जाती है और किसी भी तरह की मतलब इस गाड़ी को चलाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। बस हाँ, ये सेडान है, ज़मीन से ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। ये नहीं कि फटाक से कहीं से भी लेके निकल जाए। तो जब आप ज़्यादा स्पीड ब्रेकर से, ऊंचे स्पीड ब्रेकर से निकलते हैं तो गाड़ी टकराती भी है। देखो सामने कैमरा जा रहा है ना, लगभग 50 की स्पीड पर, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तब भी ये गाड़ी भाग रही है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती है। इस गाड़ी में साउंड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें आपको मतलब धुरंधर के आजकल गाने चल रहे हैं। अगर धुरंधर के गाने इसमें प्ले कर दोगे ना, अब मैं तो नहीं बजाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू आता है, बट हाँ आप ना डिसअपॉइंट नहीं करोगे। यूटिलिटी स्पेस भर भर के गाड़ी में मिलता है, फीचर्स इतने मिलते हैं कि आप जो है मतलब मज़ा आ जाएगा आप देखेंगे तो। एसी का कंट्रोल वगैरह आप यहाँ से बना सकते हैं, सारी चीज़ें इस जगह पे मिल जाएगी। ये क्रिस्टल क्लियर एक डायल यहाँ पे आपको मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें अगर आपका नहीं स्क्रीन पे जाने का मन है तो यहाँ से घुमा के आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे फंक्शन आपको यहीं पे मिल जाते हैं इस जगह कंसोल पे। और अगर आप चाहते हैं इसके ऑटोमेटिक पर आपको भरोसा नहीं है, आप खुद शिफ्ट करें अपने गियर, तो ये पैडल शिफ्टर दिए गए हैं, आप खेल सकते हैं इससे। स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम है, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं।
विजिबिलिटी पूरी मिलती रहती है, चाहे IRBM की बात करें चाहे ORBM की बात करें, बाकायदा आपको व्यू मिलता रहेगा। और यहाँ पर डैश कैम भी अब कंपनी ने इसमें दिया हुआ है, जहाँ ज़रूरत पड़ जाए, कई बार आजकल ज़रूरत पड़ती है सड़कों पर, किसी और की गलती का खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ता है, वो ना करना पड़े, तो डैश कैम भी इस गाड़ी में इन्होंने अच्छे से ऑफ़र किया है। इस तड़कती भड़कती धूप में चला रहा हूँ और सच बताऊँ आपको गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि कूलिंग अच्छा है यहाँ पे, और ये जो कर्व डिस्प्ले है ये भी बहुत प्यारा लगा हुआ है। तो भैया ऐसे जो मैंने इस गाड़ी से एक्सपीरियंस किया था वो आपसे साझा किया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। और आपसे मैं अब सवाल करता हूँ, क्या इस सेगमेंट में सबसे अच्छी गाड़ी आपको ये लगती है या किसी और गाड़ी को आप इसके ऊपर रखेंगे?